हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में। और इसमें जो है परीक्षा में प्रश्न जो है सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है और इससे परीक्षा में प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम जो है इस बारे में जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो है 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। पहला धातु वाद्य यंत्र, फिर चर्म वाद्य यंत्र, फिर तार वाद्य यंत्र यानी कि जो तांत या तार वाद्य यंत्र, फिर शुशिर या फूक वाद्य यंत्र यानी कि जिनको फूक मार के बजाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु वाद्य यंत्र। धातु वाद्य यंत्र का अर्थ ये है कि धातु वाद्य यंत्र वो यंत्र है जिसको किसी धातु से बनाया गया हो, या तो वो जो है लोहे से बनाया गया हो या फिर किसी और जो है धातु से इसको जो है बनाया गया हो, इसमें धातु वाद्य यंत्र होता है। चर्म वाद्य यंत्र का अर्थ ये है कि ये बना तो लकड़ी का होता है, जैसे साल ढोल हमारा जो जैसे ढोल को बनाया गया है, ढोल हमारा वाद्य यंत्र भी है। 2015 में हमने ढोल को वाद्य यंत्र घोषित भी किया है। तो इसको जो है ये साल की लकड़ी या बाल्टन की लकड़ी जो है से बनाया जाता है। लेकिन जो इसकी ये जो पूड़ी होती है इधर वाली, इसको पूड़ी कहा जाता है, जिसको बजाया जाता है इधर वाली और इधर वाली। तो इस पूड़ी पर जो है खाल चढ़ी होती है किसी पशु की। जैसे अगर हम ढोल की बात करें तो इसके दाईं ओर भैंस की खाल चढ़ी होती है और बाईं ओर जो है बकरी की खाल चढ़ी होती है, इसलिए जो है इसको चर्म वाद्य यंत्र कहा जाता है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं तार वाद्य यंत्र की। तार वाद्य यंत्र वो यंत्र है जिसको तार से, जैसे सितार वगैरह गिटार वगैरह हमारा होता है, तार जो जिनमें तारें लगी होती है और तारे जो बजाते हैं उनको तो वो साउंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सुशिर या फूक वाद्य यंत्र, यानी कि जिसको फूक मारकर बजाया जाता है वो सुशिर या वाद्य यंत्र होता है और या फूक वाद्य यंत्र होता है। देखो एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। जैसे हमारा अभी 2018 में जो है कनिष्ठ सहायक का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आयोग ने ये पूछ लिया था कि जो अलगोज़ा है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। पहले तो बच्चे यही समझ नहीं पाए कि भाई अलगोज़ा है क्या। तो अलगोज़ा एक जो है, अलगोज़ा उत्तराखंड में बांसुरी को कहा जाता है और ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी कि फूक से बजाया जाता है। आप जो है ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको जो है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम धातु वाद्य यंत्र पर काम करते हैं। ये तो इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैंने लिखा है कि जो है कौन से तार वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, कौन सा जो है फूक वाद्य यंत्र है, सबको जो है हमने लिखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आपके साथ जो है इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले जो है हम बात करते हैं धातु वाद्य यंत्र के बारे में। तो धातु वाद्य यंत्र में हमारे वीणाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, करताल, चिमटा, ये सब हमारे धातु वाद्य यंत्र हैं। और इसमें जो वीणाई है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ भी रखी है। तो ये वीणाई जो है ये धातु का बना एक वाद्य यंत्र है और इसकी ये है वीणाई। इसको अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वीणाई है ये एक धातु वाद्य यंत्र है और ये इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि अब ये विलुप्ति की कगार पर है। विलुप्ति की कगार पर मतलब ये है कि इसको बजाने वाले लोग, जिस प्रकार से इसको, जिस कला से इसको बजाया जाता था, वो लोग बजाने वाले अब नहीं रहे। तो इसलिए जो है ये विलुप्ति की कगार पर मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थाली है। थाली को जो है हाथ की छाप से बजाया जाता है। मंजीरा है या फिर चिमटा है, जो हमने जो है जागरण वगैरह मंदिर वगैरह में जो है पंडित जी के पास भी देखा है, वो इसको ऐसे करके बजाते हैं। जोगी वगैरह जो होते हैं वो इसको लेके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। वीणाई के बारे में अगर हम बात करें तो एक धातु वाद्य यंत्र है, ये विलुप्ति की कगार पर है क्योंकि इसको बजाने वाले शायद अब सीखा नहीं है आगे लोगों ने, तो इसलिए जो है इसको विलुप्ति के कगार पर जो है माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं चर्म वाद्य यंत्र। इंपॉर्टेंट है चर्म वाद्य यंत्र। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस पर जो है किसी पशु की खाल चढ़ी होती है, जिसकी पूड़ी पर किसी पशु की खाल चढ़ी होती है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ढोल, सबसे पहले हम इसमें ढोल की बात करें तो ढोल उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है और हमने इसके उत्तराखंड का वाद्य यंत्र जो है 2015 में घोषित किया है। 2015 में हमने जो है ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया है। और दाईं ओर भैंस की खाल चढ़ी होती है, बाईं ओर जो है बकरी की खाल चढ़ी होती है और फिर जो है इसको इस प्रकार से बजाया जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई सारे नृत्यों, उत्तराखंड के जो है धार्मिक कार्यों या फिर विवाह समारोह या फिर जन्म के समय इसको बजाया जाता है। और इस पर कई प्रकार की, एक जगह आता है कि किसी जो है नृत्य में, किसी प्रसंग में इसकी 32 तालों पर प्रसंग किया जाता है, यानी कि इसमें इतनी ताल जो है निकाली जा सकती है। किसी उस पर जो है इसकी 4 तालों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको जो है बजाया जाता है। तो 2015 में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इस पर जो है दाईं ओर भैंस की खाल चढ़ी होती है, बाईं ओर जो है बकरी की खाल चढ़ी होती है
और इसको 2015 में हमने अपना वाद्य यंत्र घोषित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं नगाड़ा। नगाड़ा जो है, याद रखना कि नगाड़ा एक बड़ा सा होता है और उसको जो है युद्ध के घोषणा के समय जो है बजाया जाता था बड़े ज़ोर से। उस पर भी जो है किसी जानवर की खाल, क्योंकि जब पशु की खाल से संबंधित ये है कि ये इसका साउंड अच्छा होता है। साउंड जो है जब उस पर खाल चढ़ी होती है तो वो साउंड करता है, जब उसको मारते हैं तो वो साउंड करता है। और साउंड के लिए इसको बजाया जाता है। जब भी ढोल पे जब कोई साउंड बजेगा तभी तो तालों का प्रयोग होगा, तभी जो है चीज़ें मतलब हमें सुनहरा भी लगेगा सुनने में। उसके बाद हम बात करते हैं तबला। भी ऐसे ही जो है होता है, इसको भी बजाया जाता है तबला, तो आप सब लोगों ने जो है देखा भी होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं दमामा या दमाऊ, तो दमामा और दमाऊ ये है, पहले युद्ध प्रसंगों के समय इसका प्रयोग जो है किया जाता था। अब जो है धार्मिक नृत्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो दमामा और दमाऊ है, पहले युद्ध प्रसंगों में इसका प्रयोग किया जाता था, अब धार्मिक नृत्यों, धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ढोल है और जो दमामा और दमाऊ है, ये जो है कहते हैं कि जब जो है ढोल का प्रयोग होगा कहीं पर, तो वहाँ इसका प्रयोग, दमामा और दमाऊ का प्रयोग अनिवार्य है। या अगर कहीं दमामा और दमाऊ का प्रयोग जो है हो रहा है तो वहाँ पर ढोल का प्रयोग अनिवार्य है। इन दोनों को साथ में बजाया जाता है, ऐसी मान्यता भी है और होता भी ऐसा ही है। उसके बाद हम बात करते हैं हुड़का। हुड़का या हुड़की। हुड़का वो है, पहले जब युद्ध की घोषणा होती थी तब इसको बजाया जाता था। अब इसको जो है देवताओं के आवाहन पर, यानी कि देवताओं के आगमन पर या देवताओं के नृत्य करवाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। और इसमें बड़े को हुड़का और छोटे को साहित्य कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ भी चुका है कि छोटे हुड़के को क्या कहा जाता है, तो साहित्य कहा जाता है, और बड़े को हुड़का कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं तार वाद्य यंत्र। तार वाद्य यंत्र में हमारा एक सारंगी आ गया। सारंगी ये है हमारी, ये भी तार वाद्य यंत्र है। उसके बाद एक तारा, दो तारा, वीणा और आदि, ये जो है ये सारे के सारे जो है तार वाद्य यंत्र हैं, यानी कि जिनको तार से बजाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सुशिर यानी कि फूंक वाद्य यंत्र। इसमें सबसे पहले बात आती है तुरही और रणसिंगा की। तुरही जो है फूंक से भी बजाया जाता है, और रणसिंगा हमारा ये है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको नागफणी के आकार से बताया गया है, यानी कि ये नागफणी के आकार का है। इसको जो है नागफणी के आकार से हमने बनाया है। इसका जो शेप है, यानी कि इसका जो आकार है वो नागफणी के आकार का है, इसलिए इसको जो है फूंक से बजाया जाता है। और ये भी पहले युद्ध की घोषणा के समय जो है बजाया जाता था। अब भी इसका प्रयोग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यों में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नागफणी। ये हो गई हमारी रणसिंगा, नागफणी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोछंग की। मोछंग इंपॉर्टेंट है। मोछंग जो है पशुचारकों का जो है हमारा वाद्य यंत्र है। ये इसको पशुचारक बजाते हैं मोछंग को। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मशकबीन। मशकबीन ये है, ये एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि किस देश का है, तो ये स्कॉटलैंड का है। यूरोपियन वाद्य यंत्र है, स्कॉटलैंड का है। पहले युद्ध में बजता था, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको जो है अपने धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग जो है करते हैं। उत्तराखंड में इसको बजाते हैं। ये आप लोगों ने सबने जो है शादी वगैरह में जो है देखा भी होगा, इसको लोग बजाते भी हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोछंग। मोछंग की तो हमने बात की है कि पशुचारक इसको बजाते हैं। तो ये सारे जो है वाद्य यंत्र थे। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं। सबसे पहले एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाए। उत्तराखंड में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, जिनमें से जो है पहले आता है कि धातु वाद्य यंत्र, फिर चर्म वाद्य यंत्र, फिर जो है सुशिर वाद्य यंत्र, फिर जो है तार वाद्य यंत्र। तो धातु वाद्य यंत्र में हमने वीणाई की बात की। वीणाई जो है एक ये है, और इसको जो है मुंह से भी जो है धातु जो है इसको पकड़ के जो है किसी प्रकार से जो है उंगली रख के बजाया जाता था, और ये विलुप्ति की कगार पर भी है। ठीक है। उसके बाद ढोल की हमने बात की। ढोल को हमने वाद्य यंत्र जो है 2015 में घोषित किया है, और अगर कहीं पर ढोल बज रहा है तो फिर वहाँ दमामा और दमाऊ भी बजेगा, यानी कि इसका प्रयोग भी अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सारंगी की। सारंगी ये है हमारी, इस प्रकार से इसको बजाया जाता है। और फिर जो है बांसुरी है, बांसुरी को अलगोजा कहा जाता है, इसको भी इस प्रकार से जो है बजाया जाता है। तो उम्मीद है ये सब जो है तस्वीरें भी हैं इन चीज़ की जो इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर समझ आया है और इनसे प्रश्न भी जो है सीधे सीधे जो प्रश्न बनना है वो इसी से बनता है।
या तो वो ये पूछ लेगा कि भाई ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, शुशिर है, तार है, चर्म है या धातु है। और तो ये सारे जो है इसी प्रकार से हमने इसको जो है लिखने की डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।